अच्छा, पिछले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था जो जुमले इसमिया में वो अल्फाज कि जिनके आने की वजह से मुब्तदा या खबर के एराब पे फ़र्क आता है, जिन्हें हम नवासिख कहते हैं। और इसको हमने दो हिस्सों में किया था। कुछ लफ्ज़ हैं जो हमने देखा कि मुब्तदा को नस्ब देते हैं, कुछ लफ्ज़ हैं जो खबर को नस्ब देते हैं। मुब्तदा को नस्ब देने वाले एक तो इन्ना व अख़वात हैं जो छह हर्फ हैं। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना और लईता लअल्ला। और इसके अलावा जो ला नाफियतुल जिन्स है, इन तमाम हरूफ का इस्म नस्ब में आता है, यानी इनके साथ मुब्तदा मंसूब होगा। और जो अल्फाज खबर को बदलते हैं उनमें हमने डिस्कस किया था काना व खवात, यानी काना, सारा, अस्बहा, लैसा, वल्ला, मादामा, माजाला। और इसके अलावा मा और ला, ये दो हर्फ हमने डिस्कस किया था कि ये भी खबर को नस्ब देते हैं। ये क्लैरिटी है, इसमें कोई इशू तो नहीं है? नो, सही क्लियर। ठीक है। बस एक दफ़ा मैं वैसे मैंने मैं बता तो दिया वर्बली, लेकिन स्क्रीन पे भी देख लें ताकि ज़रा क्लियर हो जाए सबको। नवासिख हम कोलेक्टिवली ऐसे लफ्ज़ों को कहते हैं जो नॉर्मल एराब है उसको अंडू कर देते हैं या उसको बदल देते हैं। अ, और इसके हमने दो टाइप्स की थी, कुछ इनमें हरूफ हैं, कुछ अफ़ाल हैं। वो अल्फाज जो मुब्तदा का इराब बदलते हैं उनमें छह हरूफ हैं जिन्हें इन्ना व अख़वात कहते हैं। ये छह हर्फ, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लईता और लअल्ला। इन्ना और अन्ना का माना क्या होता है? यकीनन, बेशक के माने में ठीक है। और का अन्ना? आता, पास्ट पे ले जाता है उसको सर। हम्म, तशबीह के लिए। ये काना नहीं है, का तशबीह, अन्ना है। हाँ, तशबीह के लिए ये आता है। तशबीह के सॉरी। लिए होता है, यानी जैसा के लिए। और लाकिन्ना? लेकिन और लईता? काश, ठीक है। और लअल्ला? उम्मीद, शायद, ताकि। ताकि या शायद। ठीक हो गया। इसके अलावा ला नाफियतुल जिन्स हमने पढ़ा था। नाफियतुल जिन्स का क्या मतलब है? सर ये प्रेजेंट फ्यूचर हर तरह की नफी करता है और हर तरह के जिन्स की नफी करता हाँ, यानी इसके बाद जो इस्म है वो यानी इंडिविजुअली सिर्फ एक इस्म की नफी नहीं की जा रही होती, उस पूरी कैटेगरी या उस पूरी क्लास की नफी मकसूद होती है, उस मुकम्मल जिन्स की, यानी उस तरह के हर इस्म की। ठीक हो गया। इसका इस्म भी या इसका भी मुब्तदा नस्ब में आएगा। एग्जाम्पल्स देख लें, जैसे इन्ना हामिदन मुजतहिदुन, या इन्ना की वजह से हामिद मंसूब है। अजुन्नु अन्ना फातिमा तबीबा, या अन्ना की वजह से फातिमा मंसूब है। कअन्ना कलामहु असल, कलाम यहाँ मंसूब है कअन्ना की वजह से। अहमद ज़की लाकिन्नहु मुहमिल। आ, इस एग्जाम्पल को मैं बदल देता हूँ, अहमद ज़की लाकिन्ना अखाहु मुहमिल। तो अब ये अखा जो आ रहा है अलिफ के साथ, ये नस्ब में आ रहा है, इसलिए हम इसको अलिफ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो लाकिन्ना का इस्म भी नस्ब में आ रहा है। फिर लअल्लल इम्तिहान सहल, तो लअल्ला की वजह से इम्तिहान नस्ब में है। लईत सुरूर दाइम, लईता की वजह से सुरूर नस्ब में है। इसी तरह इन्नल मुदर्रिसीन मुखलिसून, इन्ना की वजह से अल मुदर्रिसीन नस्ब में है। क्लियर है ये सारी एग्जांपल्स? जी सर। ठीक है। ला नाफियतुल जिन्स की एग्जांपल्स हैं, जैसे ला तालिबा मुजतहिद, ला रईब फिल कुरआन, ला इलाहा इल्लल्लाह, या ला सुरूरा दाइम। तो इनमें भी ला का जो मुब्तदा है, ला का इस्म, जैसे तालिब है या रईब है या इलाह है या सुरूर, ये सब मंसूब आ रहे हैं। ठीक है। फिर हमने उसके बाद वो अल्फाज डिस्कस किए थे जिनकी वजह से खबर पे नस्ब आती है। उनमें सबसे पहले काना और उसकी अखावात हैं, जिनमें ये अफ़ाल हमने पढ़े, काना, सारा, अस्बहा, लैसा, वल्ला, माजाला, मादा। काना क्या मतलब देते हैं? था के लास्ट में चलो टेंस बदल देता है हाँ, माजी। ये टेंस बदल देगा, माजी में ले जाएगा, था। और सारा हो जाना। हो गया। और अस्बहा, हो गया। इसका भी मतलब सेम है। बिल्कुल, ये सारा और अस्बहा दोनों एक ही मतलब में आते हैं। फिर लैसा, सर नफी के लिए। नफी के लिए आता है। ठीक है। ज़ल्ला,
कंटिन्यूटी रहा। रहा। रहा या कंटिन्यूटी होता बताता है। रहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और माज़ाला? सर अब तक रहा। अब तक रहा, ये भी कंटिन्यूटी बताता है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ है स्पीच, जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त तक बताता है कि ऐसा ही रहा। और मादामा? अब तक रहा, जब तक रहा। जब तक रहा, ये किसी हाँ बिल्कुल ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट जो है टाइम का, उससे रिलेट करते हुए कहते हैं कि जब तक ऐसा रहा। ठीक है। सही हो गया। तो इन सब की खबर नस्ब में आएगी। जैसे एग्जाम्पल्स हैं नीचे, काना हामिद मुजतहिदन, तो अब देखें काना के साथ मुजतहिदन नस्ब में आ रहा है। सारत फातिमा तबीबा, अस्बहल वलद मरीज। ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा तो आप फिर पढ़ सकते हैं खुद। इसी तरह काना व खवात के अलावा मा और ला, ये दो हर्फ हैं नफ़ी के, ये भी खबर को नस्ब देते हैं। जैसे मा हामिद मुजतहिदन, मा फातिमा तबीबा, ला वलद मरीदन, ला तिफल नाइम। क्लियर? इनमें अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछनी है तो बताइए। सर ये जो खबर वाला ना है इसमें हर जमाने की नफी नहीं होगी, ऐसा ही है? ये वाला जो है, जी। हाँ बिल्कुल, इसमें ज़माने हाल होता है। जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त के, यानी उसी वक्त की बात है कि जैसे ठीक ला ठीक। वलद मरीजन, कि कोई लड़का बीमार नहीं है, यानी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। ला तिफल नाइमन, कोई बच्चा सो नहीं रहा, यानी सभी बच्चे जाग रहे हैं। तो ये भी अभी की बात हो रही है, हाल की। ठीक है। इसमें और ला जी सर। नाफियतुल जिन्स में वो डिफरेंस है ना, मीनिंग में ये डिफरेंस है कि उसकी नफी एब्सोल्यूट होती है, वो हर तरह की नफी कर देता है, यानी कोई भी। ठीक है, उसमें जैसे हम ये कह रहे होते हैं, जैसे कोई भी लड़का नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, वो नाफियतुल जिन्स है। और एराब का डिफरेंस ये है कि उसका इस्म नस्ब में होता है, नहीं उसका मुब्तदा। और ये वाला जो ला है, इसकी खबर नस्ब में होती है। ठीक है। तो दोनों का साथ एराब भी डिफरेंट आता है, यानी ग्रामेटिकल रोल भी डिफरेंट है दोनों का, और मीनिंग भी डिफरेंट है। क्लियर? आगे हाँ। चलें नए टॉपिक पे। जी बताएं। ला नाफियतुल जिन्स की इसम पर जबर आता है। जी जी, ला नाफियतुल जिन्स के इस्म पे नस्ब आएगी। ठीक है। क्लियर? आगे चलें फिर। चलें फिर, खामोशी का मतलब यही है कि चलें। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे वो अस्मा जो जुमले में मंसूब इस्तेमाल होते हैं, हालत नस्ब में आते हैं। ठीक है। जनरली हमने क्या, एक एक ओवरऑल हमने एक रूल पढ़ा था ना, कौन सा इसम मंसूब होता है जुमले में? जी, कौन सा इसम होता है नस्ब में? इन और अन के अखवात। हाँ हाँ हाँ, जनरल बात कर रहे हैं आप, मतलब किसी भी जुमले में कौन से इसम मंसूब हुआ करते हैं? जी रिश्मा। मफूल। मफूल, मफूल भी एक पर्टिकुलर है, वो तो एक यूजेज है। जनरल रूल क्या है? जिनके पहले हरूफ नासिबा लगे होते हैं। हम्म। इसका मतलब है आप लोग पिछले लेक्चर को लेके बाकी उससे पहले वाला सब वाइप हो गया। कुछ नहीं हो। हाँ, हमने जो एक जनरल रूल देखा था कि बेसिकली जुमले में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए जो लफ्ज आएगा, जैसे समर साहब ने लिखा है फजला, प्रेडिकेट नहीं, प्रेडिकेट तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो तो रफा में आएगा ना, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये हमने कहा था कि उसका जो स्टेटस है वो रफा है। और जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आता है, यानी एक्सटेंशन के तौर पे आता है प्रेडिकेट की, इजाफी मालूमात देगा जो भी लफ्ज, उसका इराब नस्ब है। ये हमने एक जनरल रूल पढ़ा था ना इसका। उसकी एक एग्जाम्पल है मफूल। ठीक है, यानी आप समझ रहे हैं ना, दोनों में फर्क है कि वो एक रूल है और ये उसकी एक जैसे एग्जाम्पल है। तो मफूल वो है जो ज्यादातर हम जुमलों में देखते हैं, तो इसलिए हमने वो पढ़ा था। आज हम और भी देखेंगे कि
मफूल के अलावा और कौन से अस्मा हैं जो कोई इजाफी मालूमात देने आते हैं, जो फजला के तौर पे आते हैं, या वो जुमले में क्या क्या मानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिकली फजला ही को पढ़ रहे हैं कि मफूल के अलावा और कौन से अस्मा होते हैं जो किसी जुमले में कोई मानी आके ऐड करते हैं, या वो किस तरह के मीनिंग ऐड करते हैं किसी भी जुमले में। जी, वही एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। तो एक्सटेंशन में जो भी लफ्ज आ रहा है वो नस्ब में होगा। ठीक है, ये जनरल रूल था। तो अब हम लेकिन उसको जैसे पर्टिकुलराइज करेंगे, एक एक एग्जांपल उसकी देखेंगे। तो जैसे पहला मफूल है, इसी तरह मजीद देखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जी सर। चलें, सबसे पहले देखें इसमें आपके सामने ये एक हेडिंग है, मफाइल खमसा। खमसा किसे कहते हैं अरेबिक में? सर 5 को। खमसा है 5, मफाइल जमा 5। है मफूल की। ठीक है, मफूल शायद आपको मैंने बताया था पहले भी कि उर्दू में जिसे हम मफूल कहते हैं, यानी जिस पे कोई फेल होता है, जो कोई काम परसीव कर रहा है, जिस पे कोई काम हो रहा है, उसको उर्दू में तो मफूल कहते हैं, लेकिन अरबी में मैंने शायद आपको बताया था कि उसका मुकम्मल नाम होता है मफूल बिही। हुई थी हमारी ये बात? जी सर बताया था। हाँ, तो उर्दू में तो मफूल एक ही है ना, लेकिन अरबी में मफूल का लफ्ज जो है वो 5 जगह पे यूज किया जाता है, या 5 डिफरेंट तरह के मफूल होते हैं, उनमें से हर एक को मफूल का नाम देते हैं। तो कलेक्टिवली वो जो 5 मफूल हैं उनको बोलते हैं मफाइल खमसा। ठीक है जी, मफाइल खमसा यानी 5 तरह के मफूल जो अरबी में यूज होते। समर इकबाल साहब ने लिखा है कि मफाइल जमा मुकस्सर है, गैर मुनसरिफ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जमा गैर मुनसरिफ है मफूल की जो जमा मफाइल बनी है। अच्छा, तो अब इसमें जो पहला लफ्ज है वो तो यही है, मफूल बिही। मफूल बिही क्या होता है? हम्म, सर ये वही जुमला है, ये वही है जो मैंने आता है। जिसका मफूल बिही वो है जिसे हम मफूल कहते हैं। अरबी में भी अगर कभी सिर्फ मफूल बोले उसका मतलब मफूल बिही ही होता है। ठीक है, लेकिन इसका जैसे प्रॉपर नेम मफूल बिही है। वही जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, जो जिस पे फेल वाक़ हो रहा है, उसे हम मफूल बिही कहेंगे। जैसे मैंने किताब पढ़ी, तो किताब मफूल बिही है इस जुमले में। ठीक है, अली ने सेब खाया, तो सेब इस जुमले में मफूल बिही है। खालिद खत लिखता है, तो खत इस जुमले में मफूल बिही है। यानी ये वही है जैसे हम उर्दू में मफूल कहते हैं। ठीक है, पहला तो यही हो गया मफूल बिही। जो आपने कई जुमलों में इसकी एग्जांपल्स पढ़ी भी है ना, हमने एराब में नस्ब की जितनी एग्जांपल्स पढ़ी है उसमें मफूल बिही होता था ना। जी जी, सर। चले। दूसरा मफूल फी, ये होता है बेसिकली ऐसा लफ्ज जो किसी भी फेल का यानी किसी भी काम का वक्त या जगह बता रहा हो। यानी जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि खालिद ने किताब पढ़ी, तो यहाँ पढ़ना एक फेल है इस जुमले में, और किताब वो चीज़ है जो वो पढ़ रहा है, तो ये मफूल भी ही है। अगर इस जुमले में मैं ये ऐड कर दूं, मैं ये कहूँ कि खालिद ने रात में किताब पढ़ी, तो यहाँ जो रात का लफ्ज है ये मफूल फी कहलाएगा, क्योंकि ये हमें टाइम बता रहा है कि वो जो काम हुआ था वो किस वक्त हुआ था। तो जो लफ्ज किसी भी काम का वक्त बताए कि वो काम कब हुआ, या जगह बताए कि कहाँ हुआ, तो कब और कहाँ का जो जवाब होगा वो मफूल फी है। ठीक है, इसी तरह के मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि खालिद ने अपने कमरे में रात के वक्त किताब पढ़ी, तो यहाँ रात का वर्ड और कमरे का वर्ड, ये दोनों लफ्ज जो हैं ये मफूल फी है। सही हो गया? जी सर। जी सर तो क्लियर। जो लफ्ज किसी भी काम का वक्त बताता है या जगह बताता है उसे मफूल फी कहते हैं। अभी बस इसको हल्का हल्का अपने पास नोट कर लें कहीं, बाकी ये नोट्स में मैंने इसकी डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, एग्जांपल्स भी दी हैं, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा ये। तीसरा है मफूल लहू। मफूल लहू कहते हैं बेसिकली ऐसे लफ्ज को जिस जो पर्पस बताता हो किसी भी वर्ब का, जो ये बताता हो कि कोई काम क्यों किया गया, किसी काम की वजह क्या थी। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैंने अरबी
पढ़ी एक ये जुमला है, यानी मैंने अरबी सीखी, तो अरबी सीखना इसमें फेल है, और अरबी जो है ये मफूल बिही है, यानी ये वो चीज है ना जो मैं सीख रहा हूँ। अगर इस जुमले में मैं ये ऐड करूं कि मैंने एक साल में अरबी सीखी, तो यहाँ साल का जो वर्ड है ये मफूल फी है, ये उसका टाइम बता रहा है कि कितना अरसा लगा। मजीद अगर मैं इसमें डिटेल देना चाहता हूँ, तो मैं अगर ये कहूँ आपसे कि मैंने एक साल में अरबी सीखी अपने शौक की वजह से, क्योंकि मुझे अरबी सीखने का शौक था या दिलचस्पी थी, तो इसमें जो शौक का वर्ड है या दिलचस्पी का वर्ड है, ये मफूल लहू कहलाएगा, जो किसी चीज की, किसी काम की वजह बता रहा है कि वो काम क्यों किया गया। तो ये क्यों का जवाब है बेसिकली। ठीक है। इसी तरह मिसाल के तौर पे जैसे कुरान पाक में आया है कि अपने बच्चों को कत्ल मत करो गुर्बत के डर से, इसमें मफूल लहू कौन सा है इस आयत में? गुर्बत का डर। डर, गुर्बत का जो डर है, क्योंकि ये मोटिव है ना उसका कत्ल का, कि कत्ल तुम किस वजह से कर रहे हो, इसलिए कि तुम्हें गुर्बत का डर है। तो वला तख्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, तो इसमें जो खशिया का वर्ड है, ये लफ्ज मफूल लहू कहलाएगा। ठीक है। तो जो लफ्ज किसी भी काम की वजह बता रहा है वो मफूल लहू है। मिसाल के तौर पे अक्सर आता है कुरान पाक में, युनफिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इब्तिगा मरदातिल्लाह, अल्लाह की रिजा चाहने के लिए। इसमें मफूल लहू क्या है? रजा अल्लाह चाह की रजा रजा चाहने अल्लाह के के, लिए। बिल्कुल। तो इसमें जो इब्तिगा का वर्ड है, इब्तिगा मरदातिल्लाह, ये मफूल लहू है, अल्लाह की रिजा चाहने के लिए, यानी वो जो खर्च कर रहे हैं, इस काम का मोटिव क्या है या मकसद क्या है या सबब क्या है? अल्लाह की रिजा चाहना। इसी तरह जैसे वो बहुत मशहूर हदीस है जो हम रमजान में अक्सर सुनते हैं कि मन सामा रमजान ईमानन वहतिसाबन फक़द गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। तो वो दो तीन दफा है ना, नहीं, जिसने रोजे रखे, जिसने क़याम किया, और इसी तरह उसका भी है लैलतुल कद्र का, कि जिसने उसमें क़याम किया, और उसमें आगे दो लफ्ज आए हैं ईमानन, यानी उसका मोटिव क्या था रोजे का? ईमान की बुनियाद पे या ईमान की वजह से या ईमान के लिए, वहतिसाबन, और अल्लाह से अजर की उम्मीद के लिए या अल्लाह से अजर लेने के लिए। तो ईमान और एहतिसाब ये दोनों मफूल लहू कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है? जी सर सर। एक क्वेश्चन है सर। जी। आपने जो ये इसमें मकबूल हो की एग्जांपल दी कि मैंने एक साल में अरबी सीखी, तो सर साल तो ये टाइम फ्रेम नहीं हो गया जो नहीं आपने नहीं, पिछली सेटिंग में जो आपने लिखा था नहीं कि साल नहीं बोला, शौक रात में बोला। किताब पढ़ी। वो जस्ट मैं उस जुमले को एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन ताल वही है, आप ठीक कह रही हैं, ताल मफूल फी होगा, वो तो टाइम है। वो जो उसमें जी। मफूल लहू था ना, वो था कि शौक की वजह से, यानी दिलचस्पी की वजह से। तो दिलचस्पी का जो वर्ड है वो उसमें, तो साल तो फी हुआ ना। जी जी, साल मफूल हाँ फी होगा, साल। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे इस हदीस में भी अगर हम जी देखें कि जी। जिसने रोजे रखे रमजान में ईमान और एहतिसाब की वजह से, तो ईमान और एहतिसाब मफूल लहू है। रमजान क्या है? ये उसका टाइम है ना, जब रोजे रखते हैं, मफूल है। ये मफूल के। ठीक है। जी जी मोना। इसे मैंने पूछ लिया आपसे ऑलरेडी। थैंक यू। अच्छा ओके, ठीक है, आपके सवाल। अच्छा ठीक हो गया, ये क्लियर जी। तो ये तीन हो गए। मफूल बिही है जो ऑब्जेक्ट है किसी वर्ब का, यानी जिस पे कोई काम हो रहा है। मफूल फी है जो टाइम या प्लेस बता रहा है किसी भी काम की। और मफूल लहू है जो उसका मोटिव बताता है, किसी काम की वजह या पर्पस बता रहा है। मेन ये तीन है। ठीक है। और चौथा है मफूल माहू। ये वैसे ही मैं सिर्फ काउंट पूरा करने के लिए, चूंकि वो पांच मफूल है ना, तो सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए ये लिख रहा हूँ। ये यूज में नहीं आता, ये बहुत कम ही, यानी बहुत रेयर है इसका इस्तेमाल। कुरान में आई थिंक एक या दो जगह पे आया है सिर्फ। ठीक है। लेकिन कहते किसे हैं? ये कहते हैं बेसिकली ऐसे लफ्ज को जो आ, एक हर्फ होता है ना वाव,
वाव का नॉर्मली क्या मीनिंग होता है, वाह जो बोलते हैं, जैसे अल और कलम वल किताब, और हाँ, वाव जनरली आता है और के लिए। इसके अलावा वाव किस लिए आता है, जैसे वल असर या वत्तीन वज़्ज़ैतून, कसम, इसमें वाव कसम कसम खाने के के लिए, लिए। कसम के लिए भी आता है, जैसे वल्लाह। इसी तरह समटाइम्स वाव जो है वो मा का मतलब दे रहा होता है। मा किसे कहते हैं, ये जो वर्ड है मा, तो साथ। साथ, जैसे हम कहते हैं ना, ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, कि अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो, तो मा है साथ। तो कभी वाव साथ का मतलब देता है, मा का मतलब, तो ऐसा इसम जो मा वाले वाव के बाद आ रहा हो, ठीक है, नहीं जो वावे मईयत के बाद आए, उसको मफूल माअहू कहते हैं। और बेसिकली इसमें इसको मफूल इसलिए कहते हैं कि ये ऐसा लफ्ज होता है जिसकी मैयत में, यानी उसके साथ या उसकी मौजूदगी में, उसकी एग्जिस्टेंस में कोई काम किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसकी ये हो सकती है कि मैं ये कहूँ कि मैं दरिया के साथ साथ, या यूं कर लें कि हमने दरिया के साथ साथ सफर किया, यानी हम दरिया किनारे चले। तो इसमें जो दरिया के साथ है, यानी बेसिकली फेल है इसमें सफर करना, और साथ जो है वो दरिया के साथ, चूंकि ये जैसे उसके साथ ये एक्शन कंप्लीट हो रहा है उसकी मौजूदगी में, या उसके साइड बाय साइड होते हुए, तो दरिया का लफ्ज इसमें मफूल माअहू, ठीक है। लेकिन इसका यूजेज बहुत कम है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली ऐसा इसम होता है जो अ, वाव के बाद आता है, उस वाव के बाद जो मा का मीनिंग दे रहा हो, और ये बेसिकली ये बताता है कि उस चीज के साथ, यानी उसकी मौजूदगी में, उसके होते हुए कोई काम किया गया, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स नीचे आएंगी तो मजीद क्लियर हो जाएगा। आगे लास्ट वाला इस पे चलते हैं, मफूल मुतलक। मतलब इस पे मैं मफूल माहू पे ज्यादा टाइम देना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि ये मतलब प्रैक्टिकली आप इसको, आपको पढ़ने में मिलेगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा उस पर टाइम लगाने की जरूरत भी नहीं है। मफूल मुतलक जो है, पहले अगर कोई मुतलक को एक्सप्लेन करेगा कि इस लफ्ज का मतलब क्या होता है। सर हम्म? इसका कंप्लीट की सेंस में, जैसे हम कहते हैं कि एक ही है कोई चीज। अम, सर इसका मतलब होता है मेरे ख्याल से जो किसी चीज का पाबंद ना हो, लाइक नॉट रिस्ट्रिक्टेड और एब्सोल्यूट। बिल्कुल, ये एब्सोल्यूट की मीनिंग में होता है। और इसका, ये बेसिकली इसका अपोजिट होता है मुक़य्यद। मुक़य्यद से जो वर्ड है वो कैद से, यानी कंडीशन से। तो मुक़य्यद वो चीज़ होती है नहीं जिस पे कोई कंडीशन अप्लाई होती है, उस पे कोई शर्त लगी हुई है, कोई कैद या बंदिश है। और मुतलक है एब्सोल्यूट, जो जिसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। जैसे शरीयत के कुछ हुक्म है जो मुकय्यद हैं, जैसे आपने वजू करना है तो ही नमाज अदा होगी, राइट, लाइक दिस आई थिंक। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब इसमें देखें जो ऊपर वाले जितने भी मफूल है ना, हर एक के साथ उन्होंने कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ है। ये कौन से वाला मफूल है, बिही, जिसके साथ, यानी जिस पर फेल हो। ये कौन सा है मफूल, फी ही, जिसमें फेल हो, यानी जिस टाइम में या जिस जगह में। लहू, जिसके लिए फेल हो, यानी जिस मकसद के लिए काम किया जाए। माहू, जिसके साथ फेल हो रहा हो, यानी जिसकी मौजूदगी में फेल हो रहा हो, ठीक है। हर एक के आगे यानी उन्होंने कुछ ऐड किया ना, हर मफूल के साथ कुछ कैद है, कोई कंडीशन है। लास्ट वाला जो है उसको ओपन रखा है, मफूल मतलब, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट मफूल। इसमें कोई आगे बिही फी ही लहू माहू इस तरह का कोई जैसे पाबंदी नहीं रखी। कहते किसे हैं, ये तो मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि इसका ये नाम है कि कहते किसे हैं मफूल मुतलक। आपने अक्सर देखा होगा कुरान पाक में इस तरह के, आपने अरेबिक स्टेटमेंट्स का तर्जमा सुना है कभी उर्दू में, यानी अक्सर लोग इस तरह से ट्रांसलेट कर रहे होते हैं कि उसने किया करना, उसने देखा देखना। सुने हैं इस तरह की स्टेटमेंट्स कभी? जी सर, कुरान की ट्रांसलेशन में आता है कि आता है ना अक्सर। जी सर, वो आखिरी जो सूरत है वर्ड टू जो, वर्ड होता है ना। हम्म। जैसे जब वो, मिसाल के तो जी जी। जी क़यामत के बारे में।
हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे जब जमीन को हिला दिया जाएगा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ ज़िलज़ालहा, जब जी उसे जी, हिला दिया जाएगा, वैसे हिला हिलाया दिया। जाना। हाँ बिल्कुल, चलो। जी सर। बिल्कुल। ये वाला जो बेसिकली है, स्टाइल है बात करने का, इसमें होता ये है कि पहले हम एक फेल लाते हैं, यानी एक वर्ब यूज होता है, और उसके बाद उसका मस्दर इस्तेमाल करते हैं। मस्दर समझते हैं आप लोग किसे कहते हैं? काम का नाम। ठीक है, थोड़ा और एक्सप्लेन करें। जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो उसको खाना खाना जो है वो उसका नाम है, मतलब वो नाउन है, इसम है, तो उसको मस्दर बोलते हैं। सर जिससे आगे और जैसे हम वर्ड्स बनाते हैं, मतलब उसी से और उस टाइप के वर्ड्स बन जाते हैं, जैसे खाना से खाया, खाओ, इस तरह। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स दीजिएगा। सर जैसे पढ़ना मस्दर है। ठीक है। हाँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो इसमें होता ही है कि एक ऐसी स्टेटमेंट आई जाती है जिसमें आप पहले वर्ब यूज करते हैं और उसके बाद उसका मस्दर लाते हैं, यानी उसका इन्फिनेटिव यूज करते हैं। ठीक है, मतलब वही जैसे जैसे वो है जुलजिलत के बाद जिलजाल, या इसी तरह जैसे वो एक स्टेट है आयत के वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा। अब यहाँ कल्लमा जो है ये फेल है, और तकलीम उसका मस्दर आ रहा है। ये तकलीम का अपना मतलब है बात करना, और कल्लमा का मतलब है बात की, यानी वो फेल माजी है, ये उसका मस्दर है सिंपल। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें किसी फेल के बाद उसी फेल का मस्दर लाया जाए, उस मस्दर को हम मफूल मुतलक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तकलीमा जो है ये मफूल मुतलक होगा। मिसाल के तौर पे इसी तरह वयंसुरक अल्लाहु नसरन अजीजा, कि अल्लाह आपकी मदद करेगा बहुत मजबूत तरीके से। तो यहाँ मफूल मुतलक क्या है? अजीज। नहीं नहीं, अजीज नहीं हो सकता इसमें। मजबूत तरीके से। इसमें बस ये याद रखिएगा, वो जो इन्फिनेटिव यूज होता है जो बाद में मस्दर, वो सेम वर्ब का है हमेशा। वयंसुरक सर इसकी अल्लाहु डेफिनेशन एक नसरन दफा और बता अजीजा। दीजिए। इसमें देखें ना, रिपीट कौन सा वर्ड हो रहा है वयंसुरक अल्लाहु नसरन अजीजा में? मदद करना। हाँ, सर नसर। नसर का वर्ड रिपीट हुआ है ना, क्योंकि वर्ब भी वही आया है पहले, और फिर उसी का मस्दर आया। ठीक है, तो ये बेसिकली मफूल मुतलक हम ऐसे मस्दर को कहते हैं कि जिसका फेल उसी जुमले में पहले इस्तेमाल किया जा जा चुका हो। ठीक है, क्लियर? ये क्लियर हो गया जी कि कहते किसे? जी सर। अच्छा, अब आप लोगों ने बताना है कि ये करते क्यों है, मतलब ये जो स्टाइल है अरेबिक में बात करने का, इसका मकसद क्या है, क्यों किया जाता है ऐसा? सर वैसे तो इस चीज में मुझे भी कंफ्यूजन थी कि क्यों यूज करते हैं, लेकिन वो इसलिए शायद ताकीद पैदा करने की, जोर पैदा करने की बात में कि अल्लाह ताला एक ही वर्ड को दो बार यूज कर। ठीक है, इसका एक शायद मकसद। जोर देने के लिए किसी जी, भी चीज पे, क्या जी? किसी की भी चीज की शिद्दत को बयान करते हैं या फिर जोर देने के लिए, जैसे अहमियत है शायद। ये तो वही बात है कॉमन जो। चीज अलग करने के लिए ना, जैसे। ठीक है, इसका बेसिक पर्पस तो यही है, ताकीद, यानी उस जो बात की गई है, यानी जो वर्ब या जो फेल इस्तेमाल हुआ, उस फेल में जो बात है उसी बात को जैसे जहन नशीन करने के लिए। समटाइम्स तो यही होता है, लेकिन इसके अलावा कभी एक्सप्लेनेशन के लिए भी आता है, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए भी। जैसे आपको कोई फेल बताया, तो उसके बाद फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि मत चलो,
मुतकब्बिरों की चाल। अब चलो फेल है, चाल मस्दर है। यहाँ जो मस्दर यूज किया गया, ये किस मकसद से लाया गया, ये क्या कर रहा है? ताकीद नहीं कर रहा, बल्कि एक्सप्लेन कर रहा है एक्सप्लेनेशन। हाँ, कि किस चाल को तरह। एक्सप्लेन। बिल्कुल ठीक है, तो कभी एक्सप्लेनेशन के लिए भी आता है, लेकिन जनरली ताकीद के लिए लाया जाता है। ठीक हो गया, बेहतरीन। सर इसी के रिलेटेड के मफऊल मुतलक जो आप पढ़ा रहे हैं, हम्म, जो सूरत जिलजाल की एग्जांपल भी हम्म, थी कि जब जमीन हिलाई जाएगी, हिलाया जाना, वो हम्म, 2 बार वर्ड यूज हुआ है। हम्म। तो सर उसका क्या मकसद है? ये अल्लाह ताला के तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर वर्ड यूज करने का कोई ना कोई अल्लाह ताला का ये मकसद है, लेकिन एक बार की जब जमीन हिलाई जाएगी और हिलाया जाना, ये चीज ना मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि एक बार बता दिया कि हिलाया, वो हिलाया जाने की उसमें ताकीद पैदा कर रहे हैं कि वो किस तरह हिलाई जाएगी। हाँ, ये ताकीद चीज पैदा कर कंफ्यूज। रही। ताकीद में जैसे माना ये होता है कि जमीन हिला दी जाएगी मुकम्मल तौर पे, ये है जैसे मुराद, कि जिस तरह कोई चीज बिल्कुल अप डाउन कर दी जाती है, तो उस सेंस में कि उसको मुकम्मल तौर पे हिला मार दिया जाएगा, यानी बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो वो ये है, उसकी इंटेंसिटी को बयान करता है। जी हम्म। जज़ाकमुल्लाह खैर। तो लेकिन ये स्टाइल चूंकि हमारी जबानों में ना नहीं है, तो इसलिए इससे फेमिलियर होते हुए थोड़ा टाइम लगता है आपको, क्योंकि अरबी का खास अंदाज है। लेकिन हमारे यहाँ असल में ये जो तराजिम इस तरह के होते हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनको पढ़ के ना मतलब कन्वे नहीं हो पाता। और जैसे ये इस तरह तर्जमा करें ना, हिला दिया जाना, तो समझ नहीं आती कि बात क्या हो रही है। तो उसके लिए कोई तर्जमा अच्छा देखा करें, मतलब उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जैसे उसकी जो अ, वजह है कि कहाँ पे कोई लफ्ज किस क्यों ये नहीं इस्तेमाल किया गया, अगर तर्जुमा अच्छा हो तो बहुत दफा जैसे वो टेक्स्ट का जो खूबसूरती है ना, वो भी कन्वे हो जाती है उससे, तर्जुमे से। लेकिन आजकल के मतलब जो पिछले कुछ जमानों में अरसे में जो चीजें लिखी गई हैं, उनमें कोई अच्छा तर्जुमा है नहीं हमारे पास। जी सर, और ये मफूल मुतलक जो है ये काफी ज्यादा यूज हुआ है कुरान में, मतलब ऐसा पढ़ने में आता है जिसको ट्रांसलेशन पढ़ के बंदा कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस इसलिए उसमें असल में हमारे यहाँ एक एक इशू है कि उमूमन जो लोग यानी ट्रांसलेशन का काम करते हैं अरबी से उर्दू में, तो उनका कोई लिटरेरी बैकग्राउंड होता नहीं है। मतलब उन्हें जबान आती है, लेकिन जबान उन्हें ग्रामर की हद तक आती होती है, लिटरेचर का या अदब का उनका टेस्ट नहीं होता डेवलप चूंकि। और फिर ये कि जबान भी नॉर्मली एक आती होती है, नहीं थोड़ी किसी को अरबी आती होगी तो उसने तर्जमा कर दिया, तो उर्दू उसकी अच्छी नहीं होती, या इंग्लिश में अगर कर रहा है तो वो अच्छी नहीं होती। तो इसलिए वो जो मीनिंग है वो तो चले कन्वे जैसा तैसा हो जाता है, लेकिन जो स्टाइल की ब्यूटी है ना, या जो उससे मीनिंग्स पैदा हो रहे होते हैं, वो नहीं कन्वे हो पाते। तो इसलिए ट्रांसलेटर अच्छा ढूंढना बहुत ज़रूरी है। उर्दू में अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो जो पहला तर्जमा है ना, हमारा जो उर्दू में पहला तर्जमा हुआ था कुरान पाक का, उस जैसा कोई भी तर्जमा नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि हम अब लोग वो पढ़ते हुए भी कई लोग ये बात कर रहे होते हैं कि हमें वो तर्जमा समझ नहीं आ रहा, वो चूंकि ज़रा पुरानी उर्दू है। लेकिन मानवियत के एतबार से नहीं, जितने मानी उस तर्जमे में कन्वे कर दिए गए हैं, वो किसी और तर्जमे में उसका यानी 10% भी नहीं है। तो वो जो पहला तर्जमा है ना, जो शाह वलीउल्लाह साहब के बेटे ने किया है, शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी, उसका नाम है मूजिहुल कुरान। वो पढ़िएगा कभी तो, अगर आपको जैसे अरबी भी थोड़ी बहुत जब आ जाएगी इंशाल्लाह, मतलब जैसे आप लोग सीख रहे हैं, तो आप लिटरली झूम उठेंगे कई आयतों पे। वो जब जिस तरह का तर्जमा करते हैं, तो आप उसको एंजॉय करेंगे कि वाकई जो अरबी का माना है या जिस तरह का वो स्टाइल है, उसको उन्होंने कैसे उर्दू में कन्वे किया है। या अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो एजे आरबरी जो है, आरबरी का तर्जमा बहुत ज़बरदस्त है। वो भी चूंकि उसकी वजह वही है कि उस आदमी के लिटरेचर का बैकग्राउंड है, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश तीनों उसकी बहुत अच्छी है। तो वो मज़ा आता है पढ़कर। सही नाम आप ग्रुप में शेयर कर देंगे।
जी मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा, अगर ना भेजा तो बस रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं शेयर कर। अच्छा तो थैंक खैर, जी। अच्छा चले हम आगे चलते हैं फिर। ये क्लियर हो गया जी, 5 तरह के मफूल हैं, ये सारे मफूल नस्ब में आते हैं। मफूल बिही है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसी वर्ब का जिस पे कोई काम हो रहा है। मफूल फी है वो लफ्ज जिसमें किसी काम का वक्त या जगह का मतलब यानी बताया जा रहा है कि वो काम कब हुआ या कहाँ हुआ। मफूल लो किसी काम की वजह बताता है। मफूल माहू ये बताता है कि किसके साथ या किसकी मौजूदगी में कोई काम हुआ। और मफूल मुतलक बेसिकली वो मस्दर होता है जो किसी फेल के बाद रिपीट किया जाता है और उसका मकसद उस फेल के मानी में ताकीद करना या उसकी वजाहत करना होती है। ठीक है। अब नीचे जैसे एग्जांपल्स हैं हर एक की, मिसाल के तौर पे क़रा खालिद अल किताब, तो ये मफूल भी ही है। इसी तरह मफूल फी की एग्जांपल्स मैंने सबकी दी हुई है, तो आप लोग इसको खुद पढ़ लीजिएगा, अगर कोई चीज़ क्लियर ना हुई किसी एग्जांपल में तो वो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा इसमें मफूल मुतलक में ना मैंने तीनों तरह की बता दी हैं। ये इसके एक मतलब तो ताकीद का है, ये उसके एग्जांपल्स हैं। जैसे ये होगा कि मैंने समझ लिया मामले को। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कोई करेगा? फ़हिम तो अमरा फहमन। सर मैंने समझ लिया मामले को जैसे समझा जाता है, हाँ तो यानी, ऐसी वजह से यानी बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि मैंने खूब अच्छी तरह समझ लिया इस मामले को, यानी इस जैसे समझा जाने का हक है या जैसे समझा जाना चाहिए किसी चीज को, तो मैंने उसको बहुत अच्छी तरह समझ लिया किसी बात को। ठीक है। इसी तरह ये नौइयत बता रहा है, यानी ये है कभी डिटेल के लिए भी आता है, एक्सप्लेनेशन के लिए, तो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा होगा, यानी जो मसदर आ रहा है वो बता रहा है कि वो वर्ब किस तरह का है। और कभी वो तादाद भी बताता है कि कोई काम कितनी दफा किया है, 1 दफा या 2 दफा या 3 दफा। बाकी ये नोट्स पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है क्लियर हो जाएगा। आगे चलें फिर हम, बस 2 लफ्ज रह गए हैं, वो भी पढ़ेंगे फिर ये मुकम्मल हो जाएगा। जी सर। अच्छा एक इसमें है तमीज, इसको जरा मैं छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, पहले हाल को डिस्कस कर लेते हैं। हाल का मतलब क्या होता है वैसे? प्रेजेंट। एक तो हाल का मतलब कंडीशन। प्रेजेंट होता है, और हालत भी होती है। हाल हालत के लिए भी आता है, कंडीशन बताने के लिए किसी चीज की। तो हाल ग्रामर में उस लफ्ज को कहते हैं जो किसी दूसरे इस्म की कैफियत या हालत बता रहा हो। ठीक है, कोई भी काम करते हुए। तो मिसाल के तौर पे जैसे हम कहते हैं कि, वही अगर हम पढ़ने वाली मिसाल लें कि मैंने किताब पढ़ी, तो अगर हम यूं कहें कि मैंने बैठे हुए किताब पढ़ी, तो बैठे हुए हालत बता रहा है। ठीक है, ये वाला वर्ड हाल कहलाएगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैंने बच्चे को रोते हुए देखा, इसमें हाल क्या है इस जुमले में? रोते हुए। रोते हुए। ठीक है, तो ये वो बच्चे का हाल बता रहा है कि जब मैंने उसको देखा था उस वक्त वो किस हालत में था। ठीक है। मैंने हामिद को पैदल जाते देखा। पैदल। अब हाँ, पैदल उसकी पैदल। हालत। ठीक है, तो यानी जब मैंने देखा तो वो किस तरह से था, किस पोजीशन में था। इस तरह के जो लफ्ज होते हैं वो हाल है। ठीक है ना। तो इसी तरह मिसाल के तौर पे दोस्त, या यूं कर लें कि कौन मुखलिस है, ये इस ये पता गरीबी में चलता है। यहाँ कौन सा लफ्ज है? हाल। मुस- मुफलिसी। हाँ मुफलिसी, मुफलिसी या जो गुर्बत, बिल्कुल वो हालत बता रहा है। ठीक है। इसी तरह जैसे कुरान में आया है कि वो जो हजरत यूसुफ के भाइयों के बारे में कि वो अपने अब्बा के पास आए रात में रोते हुए, इसमें क्या हाल है? रोते रोते हुए। हुए। होते। रोते हुए। ठीक है, तो इस तरह के जो लफ्ज होते हैं। या इसी तरह जैसे है कि कुरान पाक में कि उस दिन फरिश्ते आएंगे सफ बनाए हुए, इसमें क्या होगा हाल? सफ बनाए हुए। सख्त बनाए हाँ। गए। ठीक है, तो जनरली उर्दू में हुए इसमें हम ऐड कर रहे होते हैं एंड पे। ठीक है। तो
हाल जो है वो भी मंसूब होता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, ये इजी है, ऐसे ही है ना? जी जी हम्म। अब आखिरी जो लफ्ज है जो मंसूब हम इस्तेमाल करते हैं जुमले में अक्सर, वो है तमीज। तमीज का मतलब क्या होता तमीज है? सर वैसे फर्क नहीं, करना। आम जबान में तमीज किसे कहते हैं? फर्क करना, बिल्कुल जी सही है। तो तमीज जैसे खैर और शर में तमीज करना, अच्छाई और बुराई में तमीज, यानी फर्क पैदा करना। तमीज बेसिकली ग्रामर में अ, इस्तेमाल करते हैं उस लफ्ज के लिए जो अपने से पहले वाले किसी लफ्ज को या किसी फ्रेज को एक्सप्लेन कर रहा होता है, या उसमें जैसे क्लैरिटी लाता है, तमीज पैदा करता है, यानी ठीक है, उसमें क्लैरिटी ला रहा होता है कि पहले वाली जो बात की है उससे मुराद क्या है। तो इसकी फिर फर्दर दो टाइप्स होती हैं कुछ, जैसे मिसाल के तौर पे लफ्ज होते हैं ना, जैसे फर्ज करें मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने 20 देखे। इस इस जुमले में क्या चीज़ है जिसे एक्सप्लेन करना चाहिए? इसमें कुछ मिसिंग है, एक एम्बिग्विटी है ना, वो क्या है? और देखा। हाँ, 20 क्या देखा? बिल्कुल, क्योंकि हम इस तरह तो नहीं बात करते ना कि हम कहेंगे मैंने 20 देखे, मुझे 5 चाहिए। आप जब भी कोई गिनती के लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मैंने जैसे 20 आदमी देखे या मुझे 5 किताबें चाहिए, तो जो वर्ड अब एक्सप्लेन कर रहा है अपने से पहले वाले लफ्ज को, यानी अब उस गिनती को, उस लफ्ज को हम कहेंगे तमीज। तो यहाँ अब जैसे 5 किताबें हैं तो किताबें तमीज है, या 20 आदमी है तो आदमी तमीज है। ठीक है, एक तो तमीज इस तरह की होती है। आ, इसी तरह मिसाल के तौर पे जो वो होते हैं डिफरेंट, हमारे पास मीटर्स होते हैं ना, जैसे मैं कहूँ कि मुझे 1 किलो चाहिए, इसमें भी क्या चीज एक्सप्लेन होनी चाहिए? वजन कितना चाहिए, क्या 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 हाँ, चीज चाहिए? किस चीज का 1 किलो? ठीक है, तो इसमें अगर आप फर्स्ट करें, आप कहते हैं 1 किलो चीनी चाहिए, तो चीनी जो है ये तमीज है। एक तो तमीज की ये वाली टाइप है जिसमें एक लफ्ज है जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। दूसरी तमीज होती है जिसमें किसी फ्रेज को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फर्ज करें मैं ये कहता हूँ कि अली अच्छा हो गया, इसमें किस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या मजीद क्लैरिटी कैसे ला सकते हैं इस जुमले में? अच्छा क्या हुआ उस चीज में? अच्छा। हाँ, चूंकि देखें अच्छाई की डायमेंशंस बहुत सारी हैं, हम्म तो वो किस चीज में अच्छा हुआ, उसके मतलब अखलाक अच्छे हो गए या हालात अच्छे हो गए, या ठीक है, डिफरेंट चीजें हैं, उसका बिहेवियर अच्छा हो गया, काफी सारी चीजें हैं जो उससे लिंक्ड हैं। तो आप फिर जिस लफ्ज के जरिए एक्सप्लेन करेंगे उसे, कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि अली अखलाक में अच्छा हो गया, या अली जहानत में अच्छा हो गया, तो अब जहानत का जो वर्ड है या अखलाक का, ये तमीज होगा। ठीक है। आमतौर पे हम क्या दुआ मांगते हैं इल्म में इजाफे के लिए? रब्बी जिदनी इल्मा, नफा बख्श इल्म। और रब्बी जिदनी का जो लिटरल मीनिंग है वो है कि "ऐ अल्लाह मुझे बढ़ा दे, इल्म दे, ठीक। मुझे बढ़ा दे"। इल्मन अब इसमें नाफिया, तमीज क्या होगी? इल्म। अल्लाहुम्मा इल्म निस्अलुका तमीज है, इल्मा। क्योंकि बिल्कुल बढ़ाना एक, यानी ये ऐसी स्टेटमेंट है कि मुझे बढ़ा दे, जिसकी बहुत से जिहतें हो सकती हैं ना, इसमें आगे कई, मतलब मुझे इल्म में बढ़ा दे, माल में बढ़ा दे, रुतबे में बढ़ा दे, फहम में बढ़ा दे, तो जो भी आप एक्सप्लेन करेंगे जिस लफ्ज के जरिए पिछली बात को, उसे हम तमीज कहेंगे। तो इल्मन जो है वो तमीज है। ठीक है जी। इसको अक्सर हम उर्दू में जैसे आमतौर पे हम गुफ्तगू में भी नहीं कहते, हम अक्सर बोलते हैं बतौर, या हम कहते हैं एक वर्ड आपने अक्सर यूज किया होगा, इस एतबार से। जैसे हम कहते हैं कि अच्छा मिसाल के तौर पे क्या मिसाल है, जैसे हम कहते हैं कि इल्म के एतबार से सबसे बड़ा वो है, किसी भी आदमी की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ तमीज कौन सा वर्ड है? इल्म के। एतबार। इल्म, इल्म, क्योंकि देखें, हाँ, चूंकि हम जब कह रहे हैं कि वो बड़ा है, अब बड़ाई की बहुत डायमेंशंस हैं, तो ये जो इल्म के एतबार है ना, एतबार का वर्ड हम अक्सर उर्दू में जहाँ ला रहे होते हैं वो तमीज पैदा करती होती है वो लफ्ज। ठीक है,
تو علم اس میں اب تمیز ہوگا. مثال کے طور پہ ہم اگر کہتے ہیں کہ کرافٹ کے اعتبار سے میر سب سے بڑا اردو شاعر ہے, اس میں کون سا لفظ ہے جو تمیز ہے؟ کاف کے اعتبار سے. ہاں, جو یعنی کرافٹ ہم نے کہا ہے نا کہ یعنی فن کے اعتبار سے, تو فن جو ہے وہ جی. ہے. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ ابھی جیسے ہم نے ایگزامپل لکھ لی تھی کہ معنی کے ابلاغ کے اعتبار سے موضح القرآن سب سے بہترین ترجمہ ہے, تو اس میں اب تمیز کیا ہوگی؟ معنی کے اعتبار سے. معنی کے, بالکل. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں میں عمر میں تم سے بڑا ہوں, تو یا عمر کے اعتبار سے تم سے بڑا ہوں, تو اس میں کون سا ورڈ ہے عمر. جو عمر, عمر. کہ وہ بڑے کو ایکسپلین کرتا ہے. اس طرح کے لفظ جو ہے تمیز ہے. اب اس میں جو ایک ہی چیز ہے جو ہم نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ یہ سارے لفظ جملے میں جب بھی آئیں گے یہ نصب میں آئیں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایڈیشنل انفارمیشن دیتے ہیں. تو یہ 5 مفعول ہیں, مفعول بھی, فی, لہو, معہو, مطلق, اور اس کے علاوہ تمیز اور حال. آگے میں نے ہر ایک کو ڈیفائن بھی نیچے کیا ہوا ہے, ایگزامپلس بھی گیون ہے, اور اینڈ پہ ایکسرسائز بھی ہے. ٹھیک ہے, تو باقی پھر آپ پڑھ لیں گے, اور کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی تو پھر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. چلے, کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں. چلیں, بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر پڑھتے ہیں, پھر اگلی کلاس میں ملے گی.